Hello students, in this part we will discuss about moment of inertia of an annular circular disk। जैसे हमने सर्कुलर डिस्क का केस डिस्कस किया उसी तरह से ही जैसे मैंने बताया था आपको कि एनुलर डिस्क क्या होती है, जो आपकी सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। नॉर्मल सीडी आपने देखी होगी, सीडी या फिर डीवीडी, ये बिल्कुल वही उसी को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपका एनुलर सर्कुलर डिस्क। तो कोई सर्कुलर लैमिना होगा या फिर डिस्क विद सेंट्रिक होल, सेंटर में क्या हो, वहां पे एक छोटा सा होल हो। तो फिर इसकी दो रेडियस होती हैं, एक हमारी इनर रेडियस होती है और एक हमारी आउटर रेडियस होती है। तो R1 इस एनुलर डिस्क की इनर रेडियस है और R2 आउटर रेडियस है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस भी आप इसको कह सकते हैं। और M मान लेते हैं कि इसका मास है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, एक तो आपका जो सरफेस एरिया था, डिस्क का जो सरफेस एरिया था सर्कुलर डिस्क का, उसमें तो डिस्क हमारी पूरी फिल्ड थी, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ से एक पार्ट क्या कर लिया है, कट कर लिया है। तो जैसे हमने इस एलिमेंट्री रिंग का निकाला था, क्या निकाला था हमने, इसका फेस एरिया निकाला था, उसी तरह से इस एनुलर डिस्क का भी आपको फेस एरिया लिखना होगा। इस लेमिना का उस फेस एरिया को आप सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और फेस एरिया भी कह सकते हैं। फेस एरिया मीन्स जो चीज हमें सामने से रिप्रेजेंट हो रही है, मास जहां पर हमारा दिखाई दे रहा है हमें, उसी को हम फेस एरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस आपका वही वाला है कि आपकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो और इस डिस्क के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो एम, कैपिटल एम मान लेते हैं कि मास है हमारी डिस्क का, और R1 R2 इनर और आउटर रेडियस है। अब बिल्कुल उसी तरह हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो ये लेमिना है ये किस तरह से बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स से मिलकर बना हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग्स, जिसमें कि सबसे जो स्मॉलेस्ट रिंग होगी उसकी रेडियस R1 होगी और जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसकी रेडियस R2 होगी। ठीक है, जीरो से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ पे हम R1 से शुरू करेंगे और R2 तक जाएंगे। अगर इस तरह से हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रखेंगे तो आपका ये एनुलर डिस्क बन जाएगा। तो हमने कोई ये एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर मान लिया, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, जिसकी कि आपने दो इसमें रेडियस हो गई आपकी, एक तो x हो गई इनर, और आउटर की हम बात करें बाहर वाले की, वो थिकनेस के बाद आएगी, तो उसको हम x प्लस डी एक्स भी कह सकते हैं। या आप सिंपल ऐसा भी कह सकते थे, जैसे आपने पहले कहा था कि एक एलिमेंट्री रिंग है जिसकी थिकनेस dx है और वो x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है सेंटर से। ठीक है, किस तरह से हमने ये मानी है, जितने जो भी पार्टिकल्स से मिलकर ये बनी हुई है वो सारे के सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से, x डिस्टेंस पर, x से लेकर x प्लस डी एक्स डिस्टेंस के बीच में ही सिचुएटेड होंगे, इससे बाहर या से अंदर नहीं होंगे। ठीक है भाई, और O से हमारी एक्सिस पास हो रही है जो किसके, लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम लिखेंगे फेस एरिया ऑफ लेमिना। फेस एरिया ऑफ लेमिना में से आउटर सरफेस एरिया में से इनर सरफेस एरिया को आप घटा दोगे, ये जो छोटा सर्कल है इसका सरफेस एरिया, तो आपके पास इस एनुलर डिस्क का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इसको इसे सिंपल करके लिख लीजिए, पाई कॉमन लेके R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब मास पर यूनिट एरिया, इस वेक्टर को हमने लेना था क्योंकि हमने एरिया में ही रखे हुए हैं, एरिया को ही हमने डिवाइड किया है आपके एलिमेंट्री रिंग्स में, तो आपने सबसे पहले लिख लिया मास पर यूनिट एरिया। तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपका एलिमेंट्री रिंग है इसकी जो लेंथ है वो तो क्या हो जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस 2πx और थिकनेस क्या है इसकी dx है। तो फेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग क्या होगा, 2πx इंटू डी एक्स। मास ऑफ द रिंग विल बी, मास पर यूनिट एरिया को आप इस रिक्वायर्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास मास आ जाएगा। अब उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, ओके अबाउट, वो क्या हो जाएगा, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो आपने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें तो पूरी डिस्क का चाहिए, तो डिस्क का निकालने के लिए हमें R1 से लेकर R2, इनर रेडियस R1 है, आउटर R2 है। अगर आप इनर को R2 लेते तो R2 से R1 तक इसको हम इंटीग्रेट कर देते। तो यहाँ पे हम R1 से R2 तक इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये जो था आपका, ये आपने लिख लिया एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, एक्स की क्यूब आ जाएगा इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स टू पावर 4/4, R1 से R2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में ये जो ऊपर में आपने लिखा है R2 का 4 माइनस R1 का 4, इसे आप लिख लीजिए ए स्क्र का स्क्र, R2 स्क्र का स्क्र माइनस R1 स्क्र का स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र की तरह से इसको ओपन कर लेंगे, जिसकी एक टर्म तो ये होगी R2 स्क्र माइनस R1 स्क्र, और एक टर्म क्या होगी R2 स्क्र प्लस R1 स्क्र होगी। तो ये माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2 या 4 होता है, तो ये कैंसिल कट हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 1/2 m R2 स्क्र प्लस R1 स्क्र। अब यहाँ से हम जनरलाइज करके जो आपकी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो भी लिख सकते हैं कि इनर होल हो ही ना, और इसकी जो रेडियस है वो क्या हो, कैपिटल R के बराबर हो। तो R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू कैपिटल R आप रखोगे तो 1/2 mr स्क्वायर वैल्यू आएगी, जो आपने लास्ट केस में डिस्कस की थी। ठीक है भाई। अब आपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकाल दिया है। अब आपको किसके लिए लिखना है, डायमीटर के अबाउट लिखना है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप करोगे। दो डायमीटर मान लोगे जो कि एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए बी और सी डी आपके दो डायमीटर हैं। आई डी मान लेते हैं इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई डी। आपकी जो थर्ड एक्सिस है जो कि ओ से पास हो रही हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा वो। तो m इंटू R1 स्क्र प्लस R2 स्क्र डिवाइडेड बाई 2, और ID की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 m R1 स्क्र प्लस R2 स्क्र। इसको भी यहाँ पे आपका फिर से जनरलाइज करके दिखा दिया। अगर R1 0 हो और R2 R के बराबर हो तो। अब इसके बाद में कोई टेंजेंट के अबाउट आप कैसे लिखेंगे, आप कोई भी एक डायमीटर के पैरेलल हो वो, तो डायमीटर के पैरेलल आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे और वो आपको दिखाई देगा यहाँ से कि कितनी डिस्टेंस पर है। देखिए ये जो ई एफ हमने बनाई है टेंजेंट, ये सी डी के पैरेलल है। तो सी डी के अबाउट तो आपने अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस में मास इनटू में R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये R2 डिस्टेंस के ऊपर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ, और ये जो टेंजेंट है ये क्या है, जो आपको डिस्क का प्लेन है उसी प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रही है, तभी ये आपके डायमीटर के पैरेलल है। ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और m इंटू ये O से लेकर A का डिस्टेंस R2 स्क्वायर है, इसमें से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, अबाउट इट्स टेंजेंट, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया हुआ है आपका, कि टेंजेंट जो है वो आप इसके प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हो और वो इसके परपेंडिकुलर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपने सेंटर से पास होती हुई एक्सिस बनाई थी ना, उसके पैरेलल भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका देखिए नेक्स्ट जो केस है वो इसी तरीके का, ये आपका जनरलाइज करके निकाला है सर्कुलर डिस्क के लिए, जो तीनों केसेस आपने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किए थे। अगर हमारी जो टेंजेंट है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस तरीके का केस आपका लास्ट वाले में भी हो सकता था सर्कुलर डिस्क में। ठीक है, वो वहां पे उन्होंने बनाया नहीं था। तो अब ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा हमने टिल्टेड वे में इसको बनाया है आपकी सर्कुलर डिस्क को। और Z1 क्या बना दिया आपके, Z1 वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और N1 आपकी ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ की है, क्योंकि ये डायग्राम आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई भी ये कोई पॉइंट है n, और इस n से पास होती हुई आपकी टेंजेंट है, तो ये उसका अपर पार्ट है, और ये डिस्क के नीचे जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो हमने ड्रॉ किया है। तो अब हमारी जो एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, Z1 के पैरेलल है N1। कितने डिस्टेंस पर है, ये बिल्कुल उसी R2 डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन आपने सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस में क्या यूज करना है, IZ1 यूज करना है, जो आपने सबसे पहले केस में डिस्कस किया था। तो 1/2 m R1 स्क्वायर प्लस R2 हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास इनटू
R2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और जो आपका दूसरा सिंपल केस है, उस केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपका किस तरह से आएगा, R1 की वैल्यू अगर 0 हो, R2 की वैल्यू अगर R हो, तो उस केस में टेंजेंट जो कि सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, 3/2 mr² होगा। अब ये जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर डिस्क का ही, अब देखिए इसमें सेंटर में नहीं बनाया हुआ है, ये जो आपका कट कर रखा था वो कहीं और बनाया हुआ है। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। तो ये जो बनाया आपने बिल्कुल उसी तरह से मास पर यूनिट एरिया फैक्टर आपने निकालना है। इसको स्मॉलर सर्कल के एरिया को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे लार्जर सर्कल के एरिया में से, और जो भी आपका रिक्वायर्ड मास पर यूनिट एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद के जो केसेस हैं उसमें क्या है, हम जो आपने अभी सर्कुलर डिस्क पढ़ी और उसके बाद में एनुलर डिस्क पढ़ी। सर्कुलर डिस्क और एनुलर डिस्क से हम क्या बना सकते हैं, किसी लेंथ के अलोंग प्लेस करके सॉलिड सिलेंडर या फिर होलो सिलेंडर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट केसेस विल बी सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर।